सितंबर से आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर मात्र 120 दिन बचे हैं और आपको इन 120 दिनों में किस रणनीति के साथ में पढ़ाई करना और किस टाइम टेबल के साथ में पढ़ाई करना है कि आप बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस नंबर फोड़ पाए। वैसे तो आप सभी लोगों ने अभी तक बहुत सारा टाइम टेबल बना दिया होगा, लेकिन फॉलो 2-4 दिन के ऊपर नहीं कर पाए होंगे। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितना टाइम टेबल आप लोगों ने बनाया है, सही सही बताना। बहुत सारे ऐसे भाई बहन तो होंगे जो सप्ताह में रोज टाइम टेबल बना देते होंगे, लेकिन 2-3 दिन के ऊपर फॉलो नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आज का ये वीडियो जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूरा वीडियो देखना। जो आज मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा, अगर आप सही तरीके से उसे बना लेते हो तो निश्चित रूप से आप उसे डेली फॉलो करोगे और पढ़कर ये 450 प्लस नंबर का जो सपना है उसे पूरा करोगे। सबसे पहली बात इतना सुन लो, टॉपर हो चाहे आप हो, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। समय सबको समान होता है, लेकिन टॉपर बनता है और आप एवरेज स्टूडेंट बन के रह पाते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो 24 घंटा मिला इन्होंने ये सभी टॉपर्स ने उस 24 घंटे का सही यूज किया है। तभी तो ये पूरे जिले में हजारों बच्चे पेपर देते हैं और जिले से निकलकर जिले के मुख्यालय में जिला अधिकारी के सामने, जिले के मंत्री विधायक के सामने इस तरह का सम्मान इनको मिला है। जो बच्चे को जो बच्चे को कक्षा 12 में ही ऐसा सम्मान मिल जा रहा है, जरा सोचो भविष्य में उस बच्चे ने लगातार मेहनत किया तो कितना ही अच्छा उनके अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन होगा। भविष्य में जब भी ये फोटो ये बच्चा दिखेगा, इसके अंदर कितना ऊर्जा आएगी। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो भाई इन सभी बच्चों की तरह मेहनत करनी पड़ेगी लगन के साथ में। ऐसे नहीं इन सभी को इस तरीके का सम्मान मिल गया है, इसके लिए इन सभी बच्चों ने मेहनत किया है। क्या आप सभी लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो? देखो, टाइम टेबल आज आप बनाओगे, हो सकता है टाइम टेबल फॉलो करने में थोड़ा सा आपको अंदर से दर्द हो सकता है आपका कमर दर्द करे, हो सकता है बैठने पर आपका मन 2-4 दिन न लगे, लेकिन हाँ, जो आज मैं बताऊंगा उसको आंख बंद करके फॉलो करना। और मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, 6 बजे, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा और आप अपने अकॉर्डिंग उस तरीके से टाइम टेबल को फ्रेम कर लेना। अगर आप 5 बजे से उठते हो तो 5 बजे से टाइम टेबल शुरू कर देना, 6 बजे से उठते हो तो 6 बजे शुरू कर देना। लेकिन हाँ, टाइम टेबल शुरू करने से पहले एक काम आपको करना है, वह डेली पढ़ाई करना। प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक दिन पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन किसी के दोस्त के साथ चले जाते हैं। मान लो 2-3 दिन पढ़े, फिर चौथे दिन कहीं और किसी के साथ निकल गए, फिर 5वें दिन पढ़े तो 6वें दिन कहीं निकल गए। ठीक से देखा जाए तो सप्ताह के 7 दिन में से 4-5 दिन या 3 दिन पढ़ाई कर पाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर ऐसा होता है तो एक संकल्प लो, आज से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो डेली पढ़ने का संकल्प लो। बहुत ही रेयरेस्ट कंडीशन हो जहां पे एकदम आपके बिना काम नहीं हो सकता है, वहां पे ही आपको अपनी पढ़ाई को तोड़ना है, संकल्प लेना कि डेली आपको पढ़ाई करना है, तभी आप कुछ कर पाओगे, इतना समझ लो। वरना फिर एक दिन पढ़ोगे 2 दिन नहीं पढ़ोगे, या 2 दिन पढ़ोगे 1 दिन नहीं पढ़ोगे, इससे आपका जो पुराना पढ़ा हुआ चीजें होती हैं वो भी सही तरीके से दिमाग में सेट नहीं होती है और साथ में पढ़ने की आदत भी छूट जाती है। तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कौन कौन संकल्प ले रहा है कि भैया डेली पढ़ाई करने का। और साथ में जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, मैं बता दे रहा हूं, है ना, सभी लोग लाइक कर देना। दूसरी बात आती है भैया, आपके पास पूरे 24 घंटे हैं। अब इस 24 घंटे को कैसे आपको डिवाइड करना है, किस तरीके से काम करना है। देखो, 24 घंटे में मैं ये बोलता हूं, कुछ लोग पूछते हैं भैया कितना घंटा सोना चाहिए। मैं कहूंगा, कुछ लोग कहेंगे 6 घंटे सोना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे 8 घंटे सोना चाहिए। मेरे हिसाब से आपके दिमाग को संतुलित रखने के लिए मिनिमम 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। वैसे तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं जो 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी सोकर काम कर लेते हैं और उनका दिमाग उतना ही तेज काम करता है। ये प्रैक्टिस की चीजें होती हैं। ऐसी बात नहीं कि आप रोज 8 घंटे सो रहे हो, मेरे कहने से आप 4 घंटे सोने लगे, दिन भर सर दर्द करेगा। 8 घंटे सो रहे हो तो 8 से 7 घंटे करो, फिर आधा घंटे कम करो, फिर आधा घंटे कम करो। ऐसे करते करते आप अपने आदत डाल लोगे 4 घंटे 5 घंटे भी सोने का, है ना, समझ रहे हो। वैसे अगर आप 4 घंटे 5 घंटे नहीं सो पाते हो तो 7 घंटे आपके लिए पर्याप्त है सोने का। अगर 7 घंटे आप सो लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 7 घंटे सोना है 24 घंटे में से, तो अब आपके पास कितना घंटे बचा? देखो, 7 घंटे सोने के बाद मैं आपको निकाल देता हूं 2 से 3 घंटा खेलना और इंपॉर्टेंट काम प्लस इंटरटेनमेंट, यानी 7 घंटे मान लीजिए आप सो लिए
24 घंटे में से। अब उसके बाद 3 घंटे मान लो आप क्या करिए, खेल लिए, इंपॉर्टेंट काम जो भी है, कोई बुलाया उलाया तो उसके यहाँ चले गए, है ना, और कुछ इंटरटेनमेंट, फोन वोन वगैरह चला लिए, क्योंकि जरूरी है भैया, है ना, बिना फोन का तो जमाना ही नहीं है ना। तो भाई चलो फोन वोन भी चला लिए 2-3 घंटा, ये भी समय निकल गया। 7 घंटे आपने सो लिया, उसके बाद 3 घंटा आप जो है इंटरटेनमेंट, इंपॉर्टेंट काम, खेलना उलना, नहाना धोना, सब काम कर लिया आप, ठीक है। थोड़ा मोड़ा खेल लिए, क्योंकि देखो खेलना, आप अगर खेला करो ना तो इस फोन से मत खेला करो भाई। खेला करो तो आप फील्ड में जाकर फिजिकल गेम खेला करो। इससे क्या होता है, थोड़ा शरीर आपका वार्म अप हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगा, कार्डियो हो जाएगा, शरीर मतलब शरीर में थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगा, तो पढ़ने में भी मन लगेगा और अच्छा से ध्यान रहेगा और स्वस्थ रहोगे। क्योंकि जब स्वस्थ रहोगे तभी तो मस्त रहोगे, तभी तो पढ़ने में मन लगेगा। तो आपके पास 24 घंटे में से 10 घंटे सोने में और इंपॉर्टेंट काम करने में डेली का निकल गया, ठीक है। अब 10 घंटे के बाद कितना घंटा बचा, 14 घंटा। चलो अब 14 घंटा आपको पढ़ाई लिखाई करना है। सर 14 घंटा पढ़ाई लिखाई करना है, हम 14 घंटा कैसे पढ़ेंगे? पढ़ लोगे भैया, 14 घंटा आराम से पढ़ लोगे, मेहनत करोगे तो 14 घंटा पढ़ना बड़ी बात नहीं है। अब 14 घंटा में आपको 3 चीजें, स्कूल भी है, कोचिंग भी है और सेल्फ स्टडी भी है। देखो आप स्कूल जा रहे हो ठीक है, कोचिंग जा रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो ना, तो ना तो स्कूल का काम करेगा ना तो कोचिंग का। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सेल्फ स्टडी। क्योंकि देखो आप कोई चीज पढ़ लिए, समझ लिए, ठीक है, जब तक उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक चीजें सही नहीं होती। जैसे कुछ भाई लोग क्रिकेट देखते होंगे, उनको समझ में आता होगा कैसे बॉल आ रही है, कैसे छक्का चौका मार रहे हैं क्लिच पर, है ना। लेकिन वही बॉल अगर आपको खेलने के लिए दे दिया जाए तो आप समझ के भी खेल पाओगे क्या कि हाँ लॉन्ग पिच आ रही, किधर से आ रही, किधर से जा रही, मुझे क्रिकेट नहीं आती, नहीं खेल पाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है। वही काम यहाँ पे होता, आप कितना भी स्कूल जा लो, कोचिंग पढ़ लो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो चीजें आपको नहीं आएंगी। इसलिए आपको कोचिंग स्कूल के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालना पड़ेगा। अब कितना सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालना होगा, मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे का समय निकालो, सेल्फ स्टडी के लिए पर्याप्त है। बाकी जो 9 घंटे का समय है आप स्कूल में और कोचिंग में लगा दो। मैं कहता हूं अगर आपके स्कूल में अच्छा से पढ़ाई नहीं होता तो 9 के 9 घंटा कोचिंग में लगा दो, और स्कूल में पढ़ाई होता तो स्कूल में लगाओ, जहां बेटर लगे आप लगाओ। मैं बता देना चाहता हूं 9 घंटा आप कोचिंग या स्कूल में लगाओ, क्योंकि अगर 9 घंटा स्कूल कोचिंग में नहीं लगाओगे तो आप पढ़ोगे क्या? जब पढ़ोगे तभी तो उसी चीज का सेल्फ स्टडी में रिवीजन करोगे, है ना। पहले पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ लो आप चाहे जहां से, है ना, चाहे जहां से आपको बेटर लगे, स्कूल से या कोचिंग से, ठीक है। अगर आपको लगता है स्कूल में टाइम पास हो रहा है तो कोचिंग से पढ़ाई करो, कोचिंग से बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है तो भाई स्कूल छोड़ दो आप, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे स्कूल में, कहेंगे प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, पेपर में नहीं नंबर देंगे, या पेपर देने ही नहीं देंगे, तो ये सब भड़काया जाता है, कुछ ऐसा नहीं होता है ना। आप अपना पढ़ाई करो मन से पहले, ठीक है। अगर आपकी तैयारी रहेगी वही नंबर आपको काम देगा, ये प्रैक्टिकल उटकल में नंबर सबको समान मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है भैया, अब 5 घंटे का सेल्फ स्टडी आपको कैसे करना है। देखो आपको डेली, अगर आपका फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, डेली 1 घंटा फिजिक्स पे निकालो और 1 घंटा आप क्या करो, केमिस्ट्री पे निकालो। इस 1 घंटे में क्या करना है, जो आपको स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया गया है, जो आपने नोट्स बनाया है, उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि रिवीजन कैसे करना है तो भैया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया रिवीजन कैसे करना है, इसका एक वीडियो बना दो। मेरे पास एक 147 रूल रिवीजन का है ना, ये रूल मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। 1 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और अगर मैथ है तो मैथ को 2 घंटा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बायो तो बायो 1 घंटे में काम चल जाएगा, और 1 घंटा हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। ये मिलाकर आपको सेल्फ स्टडी में काम करना है ना। अगर इतना नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी। अब भैया बात आएगी, भैया 1 घंटा कब पढ़ेंगे फिजिक्स, कब पढ़ें केमिस्ट्री। देखो आप पहली बात समझो, स्कूल और कोचिंग का टाइम टेबल तो आप बना नहीं सकते। जब स्कूल का टाइम फिक्स होगा उसी टाइम स्कूल जाना होगा, जब कोचिंग का टाइम फिक्स होगा उस टाइम में आपको कोचिंग की क्लास करनी होगी, क्योंकि आपके लिए टाइम तो चेंज करेंगे नहीं। हाँ एक चीज कर सकते हो आप, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का टाइम फिक्स कर सकते हो। हाँ अब सेल्फ स्टडी का टाइम जो मैंने आपको बताया ये कब कब रखना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। देखो जब आपका दिमाग अच्छा काम करे उस समय आप उस सब्जेक्ट को रखो जो आपको कम आती हो। जैसे आपको केमिस्ट्री कुछ लोगों को कम आती है, जैसे अच्छा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कौन सा सब्जेक्ट कम आता है। हाँ तो जो सब्जेक्ट कम आता है उसको उस टाइम में रखना, जब दिमाग थोड़ा बोरिंग लगता है ना, थक जाता है, जैसे रात का समय अगर सेल्फ स्टडी का टाइम निकाले हो तो भैया उस टाइम में
क्या करना, मैथ या बायोलॉजी जो आपको बोरिंग लगता है उसको लगा लेना। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, कभी भी लगातार 5 घंटे का टाइम टेबल मत बना देना लगातार कि अब हम शाम को 6 बजे से 10-11 बजे तक लगातार सेल्फ स्टडी करेंगे। ऐसे कभी नहीं कर पाओगे। आप 1 घंटे सुबह में सेल्फ स्टडी कर लो, 1 घंटे या 2 घंटे, 1 आध घंटे दोपहर को सेल्फ स्टडी कर लो, 1 आध घंटे शाम को, 1 आध घंटे रात को, आपका सेल्फ स्टडी का काम हो जाएगा। लगातार करने के चक्कर में बैठोगे ना तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको आज ये बता दिया कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है। अब जैसे आप अगर मान लो सुबह में 5 बजे उठ जाते हो, तो 5 बजे से आप 1 घंटे शुरू में उठ के तुरंत है जो कठिन आपका सब्जेक्ट है, जो कम आता है, उसको सेल्फ स्टडी में सेट कर लेना। उसके बाद बाकी कोचिंग वोचिंग की क्लास व्लास करना, ठीक है। उसके बाद मान लो दोपहर को 1-2 घंटे आप दोपहर को सेट कर लिए सेल्फ स्टडी। मान लो कोचिंग इस कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में ही आप मैथ बैठ के लगा लिए, काम हो गया आपका, है ना। 2 घंटे सेल्फ स्टडी मैं कॉलेज में पढ़ लिया आप पीछे बैठ के, अगर वहां पे पढ़ाई नहीं होता है तो। उसके बाद शाम को जब घर आए तो 1 आध घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ चुके तो फिजिक्स लगा लो, है ना। रात में सोते समय हिंदी इंग्लिश थोड़ा मोड़ा पढ़ लो, काम हो जाएगा बस। इसी तरीके से आपको टाइम टेबल सेट करना है। समझ में आई बात आप लोगों को, है ना। ऐसा नहीं कि आप लगातार 5 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम, ऐसे नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है ना। अगर आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना लेते हो तो निश्चित रूप से फायदा होगा। अब ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप 5 बजे से उठ के 6 बजे से टाइम टेबल बनाओ, नहीं। अगर आप सुबह रात में 2-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, सुबह में 8 बजे उठते हो तो 8 बजे से यही टाइम टेबल शुरू कर लेना। उठते ही पहले 1 आध घंटा रिवीजन पे दे देना, एक आध सब्जेक्ट, उसके बाद नया चीज पढ़ने शुरू करना, है ना। जैसे आपको जब सुटेबल पड़े वैसे कर लेना, ठीक है। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग करोगे तो आप अपना टाइम सेट करके पढ़ाई कर लोगे। नेक्स्ट चीज आती बाबू, अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है तो आप सभी लोगों के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जैसे वो सभी टॉपर्स निकले थे इसी बैच से निकले थे, शिखर 2.0 बैच से। अब आपकी बारी है कि शिखर 2.0 बैच में अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही केवल पढ़ना है, समय कम है, बैकलॉग ज्यादा लगा है, तो आप इस शिखर 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि शिखर 2.0 बैच ज्वाइन करने वाले सभी बच्चों को यह वरदान 3.0 बैच क्रैश कोर्स दे दिया जा रहा है। और यह क्रैश कोर्स की शुरुआत आपका सितंबर से होने वाली है। और यह क्रैश कोर्स एक नया बैच होने वाला उन सभी बच्चों के लिए वरदान साबित होगा जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े। इन सभी बच्चों को क्या कराया जाएगा, क्विक रिवीजन कराएगा चैप्टर का 1 शॉट के द्वारा, लॉन्ग क्लास लेकर। साथ में उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस बैच में कराए जाएंगे। साथ में मॉडल पेपर, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर और लाइव डाउट क्लास है। इसमें लाइव क्लास प्लस में रिकॉर्डिंग क्लास दोनों आपको दी जाएंगी जबरदस्त तैयारी के लिए। यानी पूरा लाइव पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास कंप्लीट होने के बाद उसका रिकॉर्डिंग भी दे दिया जाएगा जो बच्चा नहीं देखे। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये वरदान क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग पहले से ये शिखर 2.0 बैच ज्वाइन कर लो, जिसका फीस मात्र 999। इसको ज्वाइन करने से आपको फायदा क्या होगा, पूरा का पूरा आपको शिखर 1 बैच मिल जाएगा, साथ में शिखर 2.0 बैच जो कि इस समय चल रहा है, डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, ये बैच मिल जाएगा। तो आप अभी से थोड़ा मोड़ा पढ़े रहोगे, जब ये बैच स्टार्ट होगा तो इसमें अभी आपको जोड़ दिया जाएगा, तो इसकी क्लासेज आप करने लगोगे, पहले से पढ़े रहोगे प्लस ये क्लास करोगे, जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, है ना। और आपको लोगों को पता होगा ये अल्फा इंस्टीट्यूट का ये जो टीम है ना, पिछले कई सालों में बहुत सारे टॉपर्स दे सके हैं, जिसका मैंने आपको फोटोज दिखा दिया है। पूरी मेहनत से हमने खुद 100 में 100 लाने वाले बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, जो कि केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत 100 में 100 लाए हैं। अब आपकी बारी, आपको करना है, ठीक है। एक छोटी सी फीस में आपकी जबरदस्त तैयारी हो जा रही है। साथ में ये संजीवनी बुकलेट आप लोगों को दिया जा रहा है, ये टॉपर संजीवनी बुकलेट है, जिसमें कि हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट करके दे दिया जाएगा। आपको दोबारा से इस संजीवनी बुकलेट के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, हर एक चैप्टर वाइज आपको दिया जाएगा। और लास्ट चीज आती है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो अभी से फोकस्ड होकर पढ़ाई शुरू कर देना है। टाइम बर्बाद करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं मिल पाएगा, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत समय बर्बाद कर चुका है। अगर सितंबर से शुरू करने का प्लान है तो अभी से पूरा जान लगा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। जिन भी बच्चों को बैच को ज्वाइन करना है वे सभी बच्चे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375। इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज भी कर सकते हैं जबरदस्त जानकारी के लिए। मिलते हैं दूसरे क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।